प्रदेश की सियासत में आज एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है। दरअसल यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव समाज पार्टी ने आज लोकसभा के लिए 39 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दरअसल ये घटना क्यों घटित हुई, इस पर सबकी निगाहें इसको लेकर भी टिकी हुई थी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव समाज पार्टी और बीजेपी के गठबंधन ने यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ा था और राजभर इस बात का दावा करते हैं कि उनकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में आई। हालांकि उन्हें भी कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा गया। दरअसल ये वो सूची है जो राजभर ने आज जारी की है, जिसमें 39 उम्मीदवारों का ऐलान फिलहाल किया गया है। लखनऊ में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजभर ने 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। और अगर इस सूची पर आप नजर डालिए तो खासतौर पर वो सीटें जो बीजेपी के लिए काफी वीवीआईपी सीट मानी जाती है, यानी कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ, गोरखपुर और फूलपुर में भी, जो कि बीजेपी के लिए इस बार प्रतिष्ठा का सवाल है क्योंकि दोनों सीटें वो उपचुनाव में हार गए थे। इन तमाम सारी सीटों पर राजभर ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। अगर आप इस जो डेवलपमेंट हुआ है इसके पीछे राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने शुरुआती दौर में 5 सीटों को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाया था, लेकिन बीजेपी उस समय भी राजी नहीं थी और अंत में घोसी लोकसभा की सीट को लेकर राजभर ने दबाव बनाया कि वो सीट उनके हिस्से में गठबंधन के तहत दी जाए। इस पर बीजेपी की तरफ से राजभर को यह कहा गया कि वो बीजेपी के टिकट पर खुद वहां से चुनाव लड़े, जिस पर राजभर नाराज नहीं हुए और यही एक बहुत बड़ी वजह फिलहाल नाराजगी को लेकर बनी है। तो फिलहाल 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की तरफ से कर दिया गया है और राजभर ने यह स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब बीजेपी से सुलह और समझौते की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। लिहाजा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुहेलदेव समाज पार्टी और बीजेपी का गठबंधन फिलहाल टूट चुका है। ऐसे में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो ओम प्रकाश राजभर को कैसे मनाते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने गठबंधन के तहत ही ज्यादा सीटें हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी के लिए इस गठबंधन का टूटना कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर खड़ी कर सकता है। उसको हिस्सेदारी नहीं मिली, उसको हिस्सेदारी ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी से दे रहा है। आप अपनी हमारी पार्टी का जो उम्मीदवार हो उसको आप वोट दे करके इसको विजयी बनाने का प्रयास करिए। हम उन साथियों से भी कहूंगा, आजादी के 72 साल में जिन साथियों की मदद हम लोगों ने किया है उन साथियों से भी कहूंगा कि वो हमारे प्रत्याशी का सहयोग करके इनको जिताने का प्रयास करें। सपा, बसपा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, एक भी टिकट किसी पार्टी ने हमारी बिरादरी को नहीं दिया। बहुत गुस्सा है, वोट तो सबको चाहिए। उस गुस्से का इजहार अब आने वाले दिनों में होगा। प्रत्याशी हमने तय किया है धौरहरा राममूर्ति अर्कबंसी, सीतापुर में सुनील अर्कबंसी, मोहनलालगंज में विजय गौड़। लिस्ट मिल जाएगी। लखनऊ से बब्बन राजभर, रायबरेली अभय पटेल, अमेठी जितेंद्र सिंह, सुल्तानपुर में श्रीमती कौशल्या राजभर, प्रतापगढ़ विजय सिंह चौहान, बादा अनोखे लाल आरक, फतेहपुर राजेश यादव, फूलपुर उपेंद्र निषाद, इलाहाबाद शिव कुमार प्रजापति, बाराबंकी विश्वनाथ प्रताप निराला, फैजाबाद रमाकांत कश्यप, अंबेडकर नगर आरपी सिंह, कैसरगंज कन्हैयालाल धनगर, श्रावस्ती वेद प्रकाश राजभर, गोंडा शीला चौहान, श्रीमती शीला चौहान, डुमरियागंज रामनिवास राजभर, बस्ती विनोद राजभर, संत कबीर नगर सतीश कुमार राजभर, महाराजगंज मुरली मनोहर राजभर, गोरखपुर में राधे श्याम सिंह सैथवार, कुशीनगर में राजू राजभर, देवरिया में अभय सिंह, अजय सिंह, बांसगांव में सुरेश राम, लालगंज में दिलीप सरोज, आजमगढ़ में यशवंत सिंह उर्फ विक्की सिंह, जौनपुर में ब्रिजेश कुमार प्रजापति, मछली शहर में ममता बनवासी, घोसी में महेंद्र राजभर, सलेमपुर में राजा राम राजभर, बलिया से विनोद तिवारी, गाजीपुर से मेजर रामजी राजभर, चंदौली से बैजनाथ राजभर, वाराणसी से सिद्धार्थ राजभर, भदोही से राहुल बारी, मिर्जापुर से दरोगा बियार, रावटसगंज से कैलाशनाथ कोल। ये 39 लोगों की सूची हमारे पास। ओम प्रकाश राजभर की भी प्रतिष्ठा है। नहीं, इनको हराना आपका, हम किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो आप हराएंगे तभी तो जीतेंगे। आप भैया मेरे, जब हम जीतेंगे हम तो कहिए ना कि हम प्रधानमंत्री को हराना। हम क्यों कहें कि हराने के लिए? मंत्री जी
हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं भाई। आप क्यों नहीं लड़ रहे राजभर जी, आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, मैं इस नाते नहीं लड़ रहा हूं कि हर नेता हमारा लड़ने वाला ये कहा है हमसे कि मंत्री जी आपको हमारे क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आप लोगों को आना है। हम चुनाव लड़ेंगे तो हम वहां जाएंगे कैसे? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के। हमसे किसी से नाराजगी नहीं है। हमसे नाराजगी अपने से है कि अभी हम वो संगठन नहीं बना पाए उन गरीब कमजोर पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, कि जो हम मजबूती से उनको हक दिला दें। मानते हैं 2017 में जो गठबंधन किया था बीजेपी से, वो चूक हुई थी, गलती थी? नहीं, गलती नहीं थी, वो सही था। जब सपा बसपा घमंड हो गया था इन लोगों का, तो हमने कहा कि हमारी बात मान लो, नहीं तो ये समझ लो कि फिर उत्तर प्रदेश से विदाई तय है। और 2017 में चले गए। आज आप उठा के देखिए, अकेले दम अगर होती लड़ लेते तो समझ में आ जाता। दोनों लोग ये दगे हुए कारतूस इकट्ठा हुए हैं, भर रहे हैं उसी में। आप कहते हैं कि हमने इतना इनको कर दिया, 125 सीटें दिलवा दी। भाजपा कहती है कि पहली बार विधायक हमारे यहाँ आए तो बन गए। 2014 का आपका जितना आप 13 सीटों पर उठ पाए हैं वो आंकड़ा दिखाते हैं लोग। आप कितना उठ पाए? आप घोसी के रहने वाले हैं ना। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 80,000 राजभर वोट वहाँ है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 80,000, हम कहते हैं 1.5 लाख पोलिंग वोट है। आप बताइए है कि नहीं है? है ना? आपको मिला के नहीं, हमको ठीक है, लेकिन जब मेरी ताकत बनी तो मोदी जी आ गए, मोदी लहर आ गई। जब फिर हम अपने ताकत बनाया तो हम गठबंधन में आ गए। 17 में भाजपा को वोट दिला दिए। अगर भाजपा ने मुझे एमएलए बनाया है तो 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 वोट उनका जीतने वाला और हारने वाला एमएलए से पूछिएगा, ओम प्रकाश राजभर ने वोट दिलाया है। ऐसा नहीं है कि खाली हमको एमएलए बना दिए हैं, उनके सैकड़ों एमएलए हमने भी बनवा दिया है। बलिया में पूछिएगा उपेंद्र तिवारी से, शायद राजभर नहीं होते तो नहीं जीतते। पूछिएगा जो है सिकंदरपुर में यादव जी से, नहीं जीतते। पूछ लीजिएगा वहां आपके बांसडी, पूछ लीजिएगा उधर का नाम से फेफना, पूछिएगा जो है बेलथरा, पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं, हम ऐसा ही नहीं घूम रहे हैं। इस बार ताकत दिखेगी। अच्छा, आपकी ज्यादा नाराजगी योगी से है कि अमित शाह से? हमार कोई से नाराजगी नहीं है, हमार अपने से नाराजगी है। मंत्री जी, आप पूरे 2 साल ओबीसी के टुकड़े करने के लिए लड़ते रहे। क्या इस चुनाव में आपको उम्मीद है कि जिनके लिए आप लड़ रहे थे टुकड़े करने के लिए, जिनका नुकसान हो रहा था, क्या वो आपको वोट देंगे? देखिए, उनका क्या नुकसान हो रहा है, उनके लिए हम लड़ रहे हैं ना। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। हमारा स्वार्थ है कि 27% आरक्षण में बंटवारे की बात अमित शाह जी ने मुझसे कहा था कि 6 महीना पहले कर देंगे। योगी जी ने 22 मार्च को सदन में बयान दिया था और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के सामने अमित शाह जी ने 11 अप्रैल 2018 को उन्होंने कहा था कि चुनाव के 6 महीना पहले कर देंगे। नहीं हुआ। मैं बार बार आपके सामने कहता रहा कि आरक्षण हमारा सबसे पहला मुद्दा है, बंटवारा मैं करा करके मानूंगा। नहीं होगा तो नहीं रहूंगा साथ। आज उसका प्रमाण है कि आपके सामने हूं। ये लोग हमको अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि हम राजभर हैं। राजभर तो वहां भी है, बीजेपी में थी। अरे गुलाम लोग हैं कि। तो सर अभी सीट तो डेफिनेटली आपको नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब कि आप जब भी इस्तीफा आज या कल में सौंप ही देंगे? अब पहले प्रत्याशी को हम पर्चा भरवा लें, आज से नामांकन शुरू हो गया है, पहले उधर ध्यान करें। उन्होंने कह दिया कि विधानसभा में उनसे हमारा समझौता है, लोकसभा में नहीं। तो सरकार में रहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार तो विधानसभा से है। ये है कि घोसी सीट पर भाजपा ने अभी तक उम्मीदवार नहीं दिया है। उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। अब मान लीजिए अगर आप ही को देते हैं और कहते हैं कि आप भाजपा से अपने सिंबल पर लड़ जाइए, नहीं ऐसा कर सकते वो। नहीं, वो 45 वापस कर लेंगे। कौन चीज? अगर आपको देखिए, एक चीज आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी सूची जारी किया। एक बाकी है नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, आखिरी सूची जारी किया। आज अगर वो हमको अपनी पार्टी का सहयोगी दल मानते, समझौते में हमको मानते कि लोकसभा में समझौता है, तो उसी 7 सीट के साथ साथ घोसी लोकसभा भारतीय समाज पार्टी को हम दे रहे हैं, अपने पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। क्या ये नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं किया उन्होंने? अभी आज की सूचना अभी 1 घंटे पहले कह रहे हैं कि आप लड़ जाओ।
हमारे सिंबल से एमपी हो जाओगे। मैं कहता हूं कि मुझे एमपी नहीं बनना है, मुझे एमपी नहीं बनना है, पार्टी चलानी है और उन गरीब गुरबों की लड़ाई लड़नी है। ओम प्रकाश जी, अब ये निर्णय फाइनल है ना? ऐसा तो नहीं बीजेपी भी 2 टिकट दे आप फिर वापस ले लो? ऐसा है ना कि अभी राजभर के विषय में आप लोग तो नहीं समझेंगे ना। अच्छा आप बताइए, कई साल तो समझ रहे हैं ना, आज कुछ समझ में आया? आज पहली नहीं, आपको बता दूं, सीरियसली आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में नहीं देश में पहला मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर है जो सरकार में रह करके सीट न मिलने की वजह से 3-3 मंत्रालय 6-6 निगम के सदस्य छोड़ करके जा रहा है चुनाव मैदान में। खिलवाड़ नहीं है। हम सत्ता के लालची होते तो हम भी संजय निषाद की तरह चुप मार के किसी को लड़ा देते कि लड़ जाओ तुम भी भाजपा से भैया।